हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय क्लास। तो बच्चों, आज हम लोग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं ट्राइंगल, जिसको हम लोग त्रिभुज बोलते हैं हिंदी में। इस चैप्टर को आपने कक्षा 9 में पहले ही पढ़ रखा है। अब हम लोग इसको कक्षा 10 में और आगे स्टडी करने जा रहे हैं। तो त्रिभुज क्या होता है बच्चों? ऐसी आकृति जिसमें 3 एंगल हों। यहाँ देखिए, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है और एक एंगल ये है। इसे हमने ए नाम दिया है, इसे बी और इसे सी। और इसमें देखिए 3 भुजाएं भी हैं। एक भुजा ये है ए बी, एक भुजा ये है बी सी और एक भुजा ये है ए सी। तो बच्चों, ऐसी आकृति हम लोग त्रिभुज बोलते हैं। अगर इसमें 4 भुजाएं होती, जैसे ये है, इसे बच्चों हम लोग चतुर्भुज कहते हैं। अगर इसमें 5 आकृति होती, जैसा कि ये है, ए बी सी डी ई। देखिए, इसमें 5 आकृति है और 5 कोण है। तो इसे हम लोग पंचभुज कहते हैं। 1 2 3 4 5 है, 5 एंगल है। देखिए 5 भुजाएं हैं, 1 2 ये 3 ये 4 और ये 5 भुजाएं हैं। इसमें कितनी भुजाएं हैं? 4। 1 ये 2 ये 3 और ये 4। तो बच्चों, इसी तरीके के जितने भुजाएं होती जाएंगे उसके हिसाब से इसका नाम लिखते जाएंगे हम लोग। ये त्रिभुज है, ये चतुर्भुज है, ये पंचभुज है। ऐसे षष्ठभुज भी आता है जिसमें 6 भुजाएं हो, 6 एंगल हो। सप्तभुज भी आता है जिसमें 6 भुजाएं 7 भुजाएं हो, 7 एंगल हो। तो इन सबको हम लोग बहुभुज की कैटेगरी में रखते हैं कि हम लोग इनको कहते हैं इकट्ठा मिला के बहुभुज। बहुभुज का मतलब ये है जिसमें 3 या 3 से ज्यादा भुजाएं हो। ये भी बहुभुज है, ये भी बहुभुज है, ये भी बहुभुज, पूरे सबको हम लोग बहुभुज ही कहेंगे। बस सबका स्पेशल नाम अलग अलग है। इसको त्रिभुज कहेंगे, इसको चतुर्भुज कहेंगे, इसको पंचभुज कहेंगे। समझ रहे हो? ये भी त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, ये चतुर्भुज है, ये पंचभुज है, लेकिन सबको कहा क्या जाता है? बहुभुज। बहुभुज का मतलब है ऐसी आकृति जिसमें 3 से ज्यादा लाइनें हों, 3 से ज्यादा रेखाएं हों। रेखाएं कहने मतलब हमारी भुजाएं हैं, इनको भुजाएं कहते हैं। और ये कोण है। कोण का मतलब साधारण भाषा में कोना होता है ना। क्या होता है? कोना, जिसको डिग्री में नापते हैं। किसमें नापते हैं? डिग्री में। चांदी साजिश को नाप सकते हो। तो हमारा फोकस इस चैप्टर में इस पे है। इन सबको नहीं पढ़ना, इन सबको आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी इस चैप्टर में हमें त्रिभुज डील करना है, त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। समझे ना? तो त्रिभुज को आगे पढ़ते हैं हम लोग। कक्षा 9 में तुम लोगों ने पढ़ा था सर्वांग समता। सर्वांग समता क्या होती है? एक बार फिर से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, लेकिन आगे हमको इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? समरूपता। ठीक है? सर्वांग समता कक्षा 9 में पढ़ा गया था। इसको एक बार देख लेते हैं हम लोग, फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सर्वांग समता किसे कहते हैं? कोई दो आकृति, कोई दो फिगर हो, कोई भी दो, उनका आकार जो शेप हो वो दोनों बराबर हो। मतलब साइज और शेप। शेप मतलब होता है आकृति और साइज मतलब आकार, दोनों बराबर हो। इसका आकार इसके बराबर हो, इसका साइज इसके बराबर हो, इसकी आकृति इसके बराबर हो, तो उससे हम लोग सर्वांग समता कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वांग समता। जैसे कि ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, इसकी भी त्रिज्या अगर 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, ये भी 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, तो दोनों सर्वांग सम होंगे। सर्वांग सम का अर्थ है उसका एक एक पार्ट बराबर होगा, एक एक अंग क्या होगा? बराबर होगा एकदम। मतलब उसका डिट्टो फोटो कॉपी समझ लो, जैसा वो है ठीक दूसरा भी हो। जैसे हम एक और त्रिभुज बनाए यहाँ पर, देखो मान लो हमने ये 5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, एक दूसरा बना दिया, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है। तो दोनों सर्वांग सम कहलाएंगे। दोनों क्या कहलाएंगे? सर्वांग सम। सर्वांग सम मतलब ऐसी आकृति जिसमें एक एक पार्ट बराबर हो। ये एंगल जितना होगा उतना ही एंगल ये होगा, ये एंगल जितना होगा उतना ही एंगल ये होगा, ये एंगल जितना होगा उतना ही एंगल ये होगा। एंगल बराबर दिखाएंगे, जितनी लाइनें हम इधर खींचेंगे उतनी उधर खींचेंगे। समझ जाना बराबर। यहाँ एक लाइन खींचिए, देखो यहाँ भी एक बार बनाया है ना, समझ जाओ इसके बराबर है। 2 बार बनाया है तो 2 बार यहाँ बनाया, समझ जाओ ये भी ये दोनों बराबर है। यहाँ 3 बार बनाया, यहाँ 3 बार बनाया, समझ जाओ ये वाला इसके बराबर है। समझे?
तो हमारा कहने का मतलब ये सर्वांग समता किसे कहते हैं? ऐसी दो आकृतियां जो साइज में आकार मतलब आकार आकृति में बराबर हो, हर एक एंगल से बराबर हो, हर एक उनका एक एक पार्ट एक एक अंग बराबर हो, तो उसे बोलते हैं सर्वांग समता। ठीक है, जैसे हम और बना दें, जैसे ये वर्ग है, इसका मान लो 2 सेंटीमीटर लंबाई 2 सेंटीमीटर चौड़ाई, वर्ग तुम लोग को पता है सारी भुजा क्या होती है? बराबर। प्रत्येक एंगल 90 होता है। एंगल कितना होता है? कोई भी एंगल लोगे 90 निकलेगा। ठीक उसी तरीके फिर से एक बना दें, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर, सारे एंगल 90 हो जाएंगे। तो ये आकृति इसके सर्वांग सम है। तो सर्वांग सम का मतलब क्या हुआ, समझ में आ रहा है? सर्वांग सम का मतलब है उसका एक एक अंग एक एक पार्ट क्या रहे? बराबर रहे। इसकी ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर का, ये 5 5 5 तीनों इसकी जो भुजाएं हैं 5 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 5, ये दूसरे सर्वांग सम है। सर्वांग सम को दिखाने के लिए हम लोग ऐसे करके लाइन खींचते हैं, ऐसे करके सिंबल बनाते हैं, नीचे एक लाइन खींच देते हैं, सर्वांग सम का निशान है। ठीक है, अब आओ समझते हैं हम लोग, एक अच्छा नाम पढ़ते थे, अब समझते हैं हम लोग समरूपता। समरूपता जैसे नाम से क्लियर हो रहा है कि रूप बराबर रहेगा। रूप क्या रहेगा? लेकिन कोई छोटा कोई बड़ा हो सकता है, लेकिन रूप क्या रहेगा? बराबर। जैसे देखो यहाँ पे ध्यान से हमने क्या किया, यहाँ पे लड़का बनाया, ठीक ऐसा ही लड़का हम यहाँ बना रहे हैं। जो ये है वही ये है, बस किसका ये बड़ा साइज है और ये क्या है? छोटा साइज। जैसे तुम हमारी फोटो खींच लो तो इतने बड़े फ्रेम में निकलवा लो और कोई बच्चा छोटे फ्रेम में निकलवा ले, रहेंगे उसके अंदर हम ही ना, रहेंगे ना। तो हमारा रूप सिर्फ छोटा बड़ा हो गया, एक छोटा है और एक क्या है? बड़ा, लेकिन हाँ एक ही चीज, वही मतलब है। इसी को बोलते हैं समरूपता। इसे क्या बोलते हैं? समरूपता। इसका रूप बराबर हो। जिसको एक वर्ग ये है जिसकी प्रत्येक भुजा हमने मान ली चलो 1 सेंटीमीटर, प्रत्येक साइड यानी भुजा 1 सेंटीमीटर है, और एक दूसरा वर्ग बना लिया, इसका प्रत्येक एंगल 90 डिग्री होगा। एक दूसरा बना लिया ABCD, इसको भी नाम दे दिए चलो हमने, इसको हम PQRS नाम देते हैं, PQRS चाहे जो नाम दे दो। इसका जो प्रत्येक लाइन है हम 10 सेंटीमीटर बना रहे हैं, 10 10 10 10। तो देखो क्या है, इन दोनों में सिर्फ साइज का डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है? एक छोटा और एक क्या है? बड़ा है, लेकिन दोनों एक दूसरे के एक ही रूप है। समझ लो इसका फोटो कॉपी है, वो छोटा कर दिया, समझ लो मेरी बात को। इसका फोटो कॉपी करा के लिया, छोटा हो गया, लेकिन वो है एक ही जैसा। समझ लो मेरी बात को ना। जैसे ये कुर्सी है, तुमने इसकी फोटो खींची, एक बड़ी फोटो निकाली छोटी, तो रूप बराबर है कि नहीं है? सिर्फ साइज का डिफरेंस होगा। इसमें क्या होगा? साइज भी बराबर होगा, रूप भी बराबर होगा, सब कुछ बराबर होगा। इसमें इसको ऊपर रखेंगे तो एक दूसरे ढक लेगा, मतलब एक को दूसरे पीछे रखोगे तो पूरा क्या कर लेगा? ढक लेगा, दिखाई नहीं देगा इसमें। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, इसको इसके ऊपर रखो तो ढक नहीं पाएगा। समझ में? ढक भी सकता है, नहीं भी। बराबर कर दोगे तो ढक भी सकता हो, नहीं भी ढकेगा। लेकिन अगर ढक लेता है तो सर्वांग समता, वो सर्वांग सम है, और नहीं ढक पाता तो समरूप है। और ढक भी ले और पूरा साइज सब कुछ बराबर हो जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो समरूप भी है, सर्वांग सम भी है। समझे? समरूप भी है और सर्वांग सम भी। तो ये है कुछ, इसको तुमको अच्छा नाम पढ़ चुके, इसकी कोई चर्चा यहाँ नहीं होगी। हमको सिर्फ ये पढ़ना है, वो भी किसका पढ़ना है? त्रिभुज का। तो आप इसकी डेफिनेशन देते हैं, ये सब हटाते हैं। त्रिभुज ABC और ये है PQR। PQ कोई त्रिभुज एक दूसरे के समरूप कब होता है, इस चीज को समझो कायदे से, और यही तुमको एक्सरसाइज करने में काम देगा। कोई त्रिभुज समरूप कब होगा? सर सुनो, जब उनके कोण आपस में बराबर होंगे। ये कोण इसके बराबर होगा, संगत कोण, ये वाला इसके बराबर हो और ये वाला एंगल इसके बराबर हो। समझ रहे हो? और साथ में यदि एंगल A बराबर एंगल P, एक कंडीशन, एंगल B बराबर एंगल Q, दो कंडीशन, और एंगल C बराबर एंगल R, ये तीनों एंगल अगर बराबर है, और साथ में और भी कंडीशन है, इसका अनुपात इसके अनुपात से
बराबर हो जाए AC अनुपाते PR और इधर BC अनुपाते QR। BC अनुपात, अगर ये दोनों शर्तें कोई दो आकृतियां मान रहे हैं तो दोनों समरूप होंगे। फिर समझो इस बात को, फिर समझो। कोई दो त्रिभुज तुम्हारे पास है, अगर इनके एंगल आपस में बराबर हैं, ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, एक ये कंडीशन हो गई। पता कर लेना तुम लोग देख करके एंगल बराबर है कि नहीं। दूसरी चीज, इसका अनुपात इसके साथ AB बटे PQ, AC बटे PR और BC बटे QR। अगर ये दोनों शर्तें आ गई तो त्रिभुज समरूप होंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC समरूप हैं त्रिभुज PQR के। तो ABC एक से चले, फिर दो वाले फिर तीन वाले गए, उसे एक चलेंगे, दो वाले जाएंगे और तीन वाले, ऐसे लिखेंगे। त्रिभुज ABC समरूप, ये समरूप का निशान है। हिंदी में लिखने के बजाय हम लोग ये निशान लगाएंगे पूरे चैप्टर में। क्या लगाएंगे? जब भी कहेंगे त्रिभुज ABC समरूप है PQR, निशान लगाएंगे। तुम्हें सिर्फ दो कंडीशन याद रखनी है, एंगल मिलाना है और अनुपात बराबर करना है। देखो एग्जांपल दे रहे हैं, मान लो ये 30 है, तुमने देखा कि ये भी 30 है, ये देखा तुमने कि 70 है, तुमने देखा ये भी 70 है, समझे? तुमने देखा ये 80 है, ये भी 80 है। अब आ जाओ कोण, उसकी बात करते हैं, लंबाई की। तुमने देखा ये 3 है, ये 6 है, ये 4 है, ये 8 है, ये 5 है, नहीं 5 नहीं लेते हैं वरना ऐसा लगने लगेगा, इसको 7 कहते हैं। ये 7 है, ये 14 है। अगर तुम दो चित्र दे दिए गए बने बनाए आएंगे, कहेगा बताओ ये समरूप है कि नहीं। तो क्या देखना है, ये एंगल बराबर, पहले वाली कंडीशन, एंगल A बराबर एंगल B, फिर एंगल B बराबर एंगल Q बराबर है, और एंगल C बराबर एंगल R बराबर है। तो सब हम लोग क्या कर लेते हैं, अनुपात कर लें। इसका अनुपात देखो इससे करो, देखो 3/6 करो, AB बटे PQ, 3/6 कितना आएगा, 3/6 करो, 1/2 आया। चलो 4/8 करो, फिर भी कितना आया, 1/2। 7/14 करो, फिर भी कितना आया, 1/, देखो तीनों बराबर आ रहा है ना, तीनों एंगल बराबर हो और रेशियो बराबर, रेशियो मतलब अनुपात, तो त्रिभुज क्या होंगे, समरूप। जितना सीखना चैप्टर में, तीनों एंगल बराबर हो और उनका रेशियो क्या रहे, बराबर है, तो समझ लो त्रिभुज क्या होंगे, समरूप। और ऐसे लिख देंगे सौरभ, एंगल ABC समरूप है एंगल PQ, त्रिभुज PQR, एंगल में त्रिभुज बोलेंगे, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR। तो समझ रहे हो मेरी बात को? क्या क्या शर्त याद रखनी है। नंबर 1, एंगल बराबर होने चाहिए, उसका एंगल से क्या रहे, बराबर है, संगत कोण बराबर है, और साथ में अनुपात भी बराबर होना चाहिए। 30 और 70 के बीच में जो लाइन है, 30 और 70 के बीच में लाइन है, वो दोनों का रेशियो बराबर हो। ऐसे 30 और 80 वाली इन दोनों का रेशियो बराबर आना चाहिए। 70 और 80 वाले के बीच में 7 है, 70 और 80 वाले में 14 है, तो सब में 1/2 आ रहा ना। ऐसा अगर हो गया तो समझ लो त्रिभुज क्या रहेगा, समरूप रहेगा। समझ में आया? क्लियर हो रहा है? तो हमें इस चैप्टर में यही पढ़ना है, समझे? अब हम पहले एक्सरसाइज चलो सॉल्व करते हैं। बच्चों, इन दोनों आकृतियों की सहायता से हम सब एक बार समरूपता को समझने का प्रयास और करेंगे, ताकि हमें ये समरूपता और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो बच्चों, जैसा आप देख सकते हैं, ये दोनों चित्र ताजमहल के हैं। एक चित्र में ताजमहल छोटा है और आकृति 2 में ताजमहल का चित्र बड़ा है। तो बच्चों, आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि दोनों चित्रों में ताजमहल के आकार अलग अलग हैं। चित्र 1 में ताजमहल छोटा है और चित्र 2 में ताजमहल का आकार बड़ा है। लेकिन बच्चों, दोनों चित्र ताजमहल के ही हैं और दोनों चित्र एक जैसे ही हैं। ऐसी ही आकृति बच्चों हम लोग समरूप कहते हैं और इसी को समरूपता कहा जाता है। तो चलिए पहले एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं इसकी 6.1। देखिए यार, स्थानों को भरना है हमें।
यहाँ पर हमें कुछ वर्ड दिए गए हैं, इन वर्डों को इसमें सही सुटेबल वर्ड भरना है, जो भी इसके लायक है उसको यहाँ पे भरना है। सब में दो दो वर्ड दिए गए। देखिए 4 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है सभी वृत्त, यहाँ खाली स्थान है, होते हैं। क्या होते हैं? सर्वांग सम होते हैं, समरूप। ये सोचना हमारा काम है कि यहाँ क्या भरना है। तो कोई वृत्त ले लो, वृत्त बड़े छोटे हो सकते हैं, सबके रूप बराबर होंगे, लेकिन साइज सबका क्या होगा? अलग अलग होगा। साइज सबका क्या होगा? अलग अलग। कोई बड़ा वृत्त होगा, कोई छोटा वृत्त होगा, तो हम लोग कहेंगे रूप बराबर है लेकिन सर्वांग सम नहीं है। तो यहाँ क्या भरेंगे हम लोग? समरूप। क्या भरेंगे हम लोग? समरूप। सभी वृत्त जो होते हैं वो समरूप होते हैं। देखो एक वृत्त हमने यहाँ लिया है, मान ली 5 सेंटीमीटर का है और ये 1 सेंटीमीटर का। देखो इनका रूप तो बराबर है, ये भी गोल है, ये भी गोल है, लेकिन ये बड़ा है और ये क्या है? छोटा है। तो ऐसी आकृति जो साइज में अलग अलग हो लेकिन दिखे एक जैसी, उसको हम लोग समरूप कहते हैं। क्या समरूप भर दिए। फिर सभी वर्ग होते हैं। सभी वर्ग भी क्या होते हैं? समरूप होते हैं। जितने भी वर्ग होंगे, छोटा है बड़ा कैसा दिखेगा एक जैसा ही, लेकिन कोई छोटा होगा कोई बड़ा होगा, तो यहाँ भी हम क्या भरेंगे? समरूप भरेंगे। समरूप। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं? जिनका रूप एक जैसा हो। समबाहु। समबाहु क्या होंगे? सारे एंगल 60-60। देखो एग्जाम्पल लिख रखा हमने। सारे एंगल क्या रहेंगे? 60-60-60 रहेंगे। सारे एंगल 60-60-60 रहेंगे। बस ये है कि साइज अलग अलग होगा। ये 3 सेंटीमीटर भुजाएं इसकी है, इसकी 4 है। समबाहु का मतलब है सारी भुजाएं बराबर हो, तीनों भुजाएं इक्वल हो। यहाँ भुजाएं 3-3-3 है, यहाँ भुजाएं 4-4-4। रेशियो करोगे, इसका अनुपात इससे करो तो 3/4, इसका अनुपात इससे करो तो 3/4, इसका अनुपात इससे करो तो 3/4। देखो अनुपात बराबर आ रहा ना? बराबर आना चाहिए, एंगल ही बराबर है। तो यहाँ क्या भरा जाएगा? समबाहु। समबाहु। लास्ट क्वेश्चन देखो, भुजाओं की संख्या समान वाले। भुजाओं की संख्या समान मतलब त्रिभुज त्रिभुज, चतुर्भुज चतुर्भुज, पंचभुज पंचभुज, कोई भी चीज हो। अगर वो समरूप कब होंगे? जब उनके संगत कोण बराबर हों और उनकी भुजाएं समानुपाती हों। तो कोण बराबर होना चाहिए। डेफिनेशन बताइए आपको। कोण बराबर होना चाहिए और भुजाओं में एक निश्चित अनुपात होना चाहिए। तो यहाँ हम लोग भरेंगे बराबर। कोण के लिए बराबर लगाएंगे और भुजाओं के लिए लगाएंगे समानुपाती। समानुपाती। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में सिर्फ आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा जाए हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित युग्मों के 2 उदाहरण दीजिए। समरूप आकृतियां और ऐसी आकृति जो समरूप ना हो, इनके 2 एग्जाम्पल देने हैं। ऐसी 2 आकृति आपको बतानी है जो समरूप हो, 2 एग्जाम्पल। और इधर ऐसी आकृति बतानी है जो समरूप ना हो। ठीक है, तो ये देखो 2 वृत्त बना दिए, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का और 2 सेंटीमीटर। दोनों का रूप बराबर लेकिन साइज अलग अलग है। समरूप हो गया ये। इसका साइज बड़ा है, साइज छोटा, लेकिन रूप देखने में एक जैसे ही है। यहाँ देखो वर्ग लिया है 5 सेंटीमीटर भुजा का, सारी भुजाएं 5 निकलेगी, और ये 1 सेंटीमीटर का, सारी भुजाएं निकलेंगी। दोनों के रूप बराबर है। दोनों के रूप क्या है? तो ये दोनों समरूप हैं। और इधर ये देखो ऐसी आकृति, एक ये है और एक ये आकृति है। ये वर्ग है और ये समांतर चतुर्भुज है। ये वर्ग है, ये समांतर। तुम्हें देखने में लग रहा है 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर सब कुछ होगा, लेकिन यहाँ एंगल 90 है, यहाँ एंगल 90 नहीं है। तो ये दोनों समरूप नहीं है और ना ही ये सर्वांग सम है। इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। यह आकृति देखो 3 4 5 भुजाएं हैं, इसमें देखो 3 3 3 है। ये समबाहु त्रिभुज है, सारे एंगल 60-60-60 है। ये एक समकोण त्रिभुज है, इसमें 90 डिग्री कोण आ रहा है ना, समकोण त्रिभुज है। तो इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है, समरूप नहीं है। तो यह आकृति समरूप नहीं है, एग्जाम्पल ये हो गया। और यह आकृति समरूप नहीं, एग्जाम्पल ये हो गया। और यहाँ पर ये दोनों आकृति समरूप है, ये दोनों आकृति समरूप। इसके 2 एग्जाम्पल होगा और उसके 2 एग्जाम्पल होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें यही बोल रहा है, 2 एग्जाम्पल बनाइए, लिखिए। ठीक है, हाँ तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। जो चित्र को देख के बताना है क्या एक दूसरे समरूप है। तो देखिए अनुपात तो बराबर ही है। ये 1.5 है, 1.5 और वो 3 है। इसका 2 गुना ये 3 है, इसका 2 गुना ये 3 है। ये भी 1.5 है, 1.5, इसका 2 गुना ये 3, इसका 2 गुना 3। अनुपात बराबर आपको दिख रहा होगा, लेकिन एंगल बराबर नहीं है। यहाँ एंगल, सारे एंगल कितने हैं? 90 डिग्री, और यहाँ कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं है। तो दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए, एंगल बराबर हो और भुजाएं समानुपाती हो। यह आकृति समरूप नहीं है, क्योंकि भुजाएं समानुपाती हैं लेकिन एंगल बराबर नहीं है। तो यहाँ एक ही रीजन बताना जरूरी है कि एंगल यस डज नॉट इक्वल एंगल डी, बराबर नहीं है। एंगल आर बराबर नहीं है एंगल सी के। एंगल पी बराबर नहीं एंगल ए के।
और लास्ट में एंगल Q बराबर नहीं है एंगल B के, अतः आकृति समरूप नहीं है। बस इतना ही इसमें करना है। आकृति समरूप नहीं। तो बस इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में।